देखिए मैं हूं आपका होस्ट शाहरुख शाह और इस वक्त उस मुकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो कि राजस्थान, इंडिया का राजस्थान और पाकिस्तान का थर बॉर्डर जो है वो लगता है। थर का जो ये बेसिकली ज़ीरो पॉइंट है जो कि नया छोर जो है वो बॉर्डर है और एक तरफ इंडिया का राजस्थान है और एक तरफ पाकिस्तान का थर छोर का इलाका है जहाँ पे ये बॉर्डर लाइन ज़ीरो पॉइंट के नाम से जो है वो जाना जाता है, जहाँ पे इस वक्त रेंजर्स के जवान अपनी ड्यूटी पे जो है मामूर हैं। एक बहुत ज़्यादा एक टफ लाइफ होती है जवानों की, बहुत क्योंकि बॉर्डर लाइन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना नींद देखी जाती है, ना खाना देखा जाता है, ना रूटीन लाइफ देखी जाती है, क्योंकि आपको दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनके सामने जो है वो रहना पड़ता है ताकि उनको ये ना लगे कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो रेंजर्स है या पाकिस्तान की जो एयरफोर्स नेवी है वो किसी से पीछे है या ख्वाब खरगोश में है। पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज है वो इस वक्त हमा वक्त तैयार रहती है। रेंजर्स की जो है वो फोर्स हो, आर्मी की फोर्स हो, इस वक्त एक पुरअमन माहौल की तरह दोनों तरफ जो है वो सिचुएशन है। इस वक्त चेक पोस्टों पे इंडिया के जवान भी अपनी चेक पोस्टों पे जो है वो मौजूद है, पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे रेंजर्स के जवान भी जो है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो सीनियर एंकर पर्सन है हुसैन थेबो साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ इस वक्त बॉर्डर लाइन पे जो है वो मौजूद हैं, जो कि उन्होंने जो अपनी आंखों से इस बॉर्डर लाइन पे चीज़ें देखी, उनसे हम जानते हैं, उनसे तबसरा लेते हैं। सर क्या कहेंगे, वेलकम, और क्या कहेंगे आज आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे, और क्या लगा आपको कि ये बॉर्डर लाइन किस तरीके से जो है वो 1965 की जंग में भी ये एक हिस्ट्री रखता है, ये बॉर्डर जहाँ पे इंडियन ने जो है वो हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने फिर जो है वो उसको दोबारा इंडिया की सरहद पे जो है वो उसकी 28 किलोमीटर तक कब्जा किया। सबसे पहले शाहरुख आपका शुक्रिया, आज हमने पूरा दिन यहाँ पे बॉर्डर पे गुजारा है, आपने भी देखे, बाकी दोस्तों ने भी देखे। बड़ी जो है ना यहाँ पे टफ लाइफ है, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बड़ी, हमने जो उनके अंदर एक जज्बा देखा, उनके अंदर जो मोटिवेशन देखी वो देखने वाली थी, और हम अपने नौजवान को वो चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर पे जवान बैठा हुआ है जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है, इसका जो मोराल है वो बहुत हाई है, बहुत अप है, बिकॉज एक तरफ हम हैं, एक तरफ हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो जो 65 वार की आपने बात की, उस वक्त भी हिंदुस्तान का यही दिल में एक गुमान था, एक कन्फ्यूजन थी कि वो हमसे 5 गुना कैपेसिटी में बड़ा है, तो लिहाजा वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, और उन्होंने वो अटेम्प्ट किया भी सही, और उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुँह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान के जो फ़ौज के सोल्जर्स थे और उनके साथ मिल के अवाम ने जो बैक फायर किया उनके ऊपर, तो वो तकरीबन 22 किलोमीटर अंदर चले गए और हिंदुस्तान को दिन के तारे दिखा दिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा नौजवान है, जो हमारा सोल्जर है, जो इस वक्त यहाँ बॉर्डर पे इतनी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइफ गुजार रहा है, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा मोराल उसका हाई है, और उसके दिल में जज्बा, एक तो हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी मुसलमान हैं, और मुसलमान का जो हमारा एक ईमान है, जो हमारे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की हिफाजत करना, ये हमारी इबादत में शामिल है। तो कोई भी, मैं समझता हूँ अगर 5 गुना तो क्या 10 गुना बड़ा भी अगर कोई दुश्मन आके मेली आंख से देखेगा, तो ये जो जवान यहाँ बैठे हुए हैं, हमने तो आज सिर्फ यहाँ पे गुजारे, तो ये इतनी मट्टी है और इतना सारा कुछ है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट वो बहुत फर्म है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, और इनका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा अप है। उसका जो मतलब ये है कि जो नौजवान पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भी अपने अपने हिस्से का कोई काम करें और इसी तरह अपने जज्बे को बुलंद रखें। ये अपने जज्बे को बुलंद रखें। हमारे साथ उर्दू पॉइंट के भी मारूफ एंकर पर्सन मंशा साहब जो है वो मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर क्या कहेंगे, आज एक साफियों ने विजिट किया, जर्नलिस्ट यहाँ पे आए, उन्होंने बॉर्डर लाइन पे विजिट किया, क्या कहेंगे, कैसा जो है वो आपने चीज़ें देखी और बॉर्डर लाइन पे क्या आपने ऑब्जर्वेशन? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, पहले भी हम यहाँ पर आए ज़ीरो पॉइंट पर एंड इंडियन बॉर्डर पर, और यही हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे कि हम शहरों में रहते हैं, हम कराची में रहते हैं, कराची हो या कोई भी शहर हो, हम जब ये एक बात की जाती है कि हम जब अपने घरों में रहते हैं, आराम की नींद सोते हैं, तो इसमें एक बड़ा जो क्रेडिट या किरदार होता है वो मुसल्लह फ़ौज का होता है। जैसे रेंजर्स बॉर्डर पर होती है, इसका होता है कि ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, ये जाग रहे होते हैं। अब इसका अंदाज़ा एक छोटी सी बात से लगाइएगा कि यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, दूर दूर तक कोई किसी किस्म की मार्केट मौजूद नहीं है। यानी आप मैकडोनल्ड या KFC तो छोड़ दें, आपको नॉर्मल भी खाने के लिए वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपकी ख्वाहिश होगी। इसके अलावा जो मौसम की हिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि जब हम सुबह आए थे तो मॉर्निंग का वक्त था, तो उस वक्त ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और फिर दिन भर इस कदर सख्त गर्मी रही कि जैसे हुसैन भाई बता रहे थे कि हमारे जो है ना वो एक दिन क्या कुछ घंटों में ही हमारी हालत जो है वो गैर हो गई है। और ये जवान, ये नौजवान, ये ऑफिसर जो कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, कोई होशाब से है, कोई मर्दान से है, कोई सिंध के किसी इलाके से है, कोई पंजाब के किसी इलाके से है, कोई लाहौर से है, इन सब का सिर्फ एक मकसद है, वो है वतन का दफा। अगर हम ये बात करें, जो अमूमन क्रिटिसाइज भी होता है, जो दारों पर तनकीद भी होती है, तो उनको सैलरी वही मिलती है
मिलती है जो आम तौर पर शहर में रहते हुए किसी सेलमैन को मिलती होगी, 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इस तरह अपनी जान हथेली पर रख कर, अपने प्यारों से दूर रहकर इस तरह ड्यूटी सर अंजाम देना, मेरे ख्याल से इस पर हम आज जैसे यूम शुहदा के हवाले से आज हमारा विजिट था, रिकॉर्डिंग्स थी, तो हम जो हमारे शुहदा हैं जो 65 से लेकर बल्कि 47 से लेकर जो अब तक जिन्होंने अपनी जानों को नजराना पेश किया, ना सिर्फ हमारे मुसल्लह अफवाज के शुहदा बल्कि आम आवाम का भी इसमें बड़ा क्रेडिट है, बड़ा किरदार है, हुर मुजाहिदीन का बड़ा किरदार है, हर उस शख्स का किरदार है जिसने वतन के दफा के लिए कुर्बानी दी, उन सबको खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ ये करते हैं कि हम बहसीयत पाकिस्तानी, हम जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी एरा ऑफ लाइफ से हैं, हम भी अपनी तौर पर कोशिश करेंगे कि हम इस वतन के दफा के लिए जितना भी हिस्सा है वो डाल सकें। बिल्कुल। हमारे साथ हम टीवी के एक क्राइम रिपोर्टर मोहन सिराज साहब भी मौजूद हैं, उनसे दो लफ्ज़ जो है ना वो जानना चाहेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आज बॉर्डर लाइन के ऊपर। बहुत शुक्रिया शाहरुख। आज का बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन हमने गुजारा है आज बॉर्डर एरिया पे, और मेरा इत्तेफाक से पहली मरतबा ही ज़िंदगी में इधर आना हुआ है। लेकिन जितनी टफ इस लाइफ को मैंने यहाँ देखा है, एक आम सोल्जर की लाइफ को जितना टफ देखा है, मैं समझता हूँ कि आज से पहले मैंने तो खैर तसव्वुर नहीं किया था, और बहुत सारे अब भी लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हमें ये कह देना आसान होता है कि जी वो बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, लेकिन बॉर्डर की ड्यूटी को आज आकर जब मैंने ऑब्जर्व किया और देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी कठिन और कितनी मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि आज चूँकि यौम दिफा भी है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये तमाम तर हमारे सोल्जर्स, ये कौम के मुहाफ़िज़ जो कि अपनी जानों की परवाह ना करके, अपनी फैमिलीज़ की परवाह ना करके दिन और रात यहाँ पर हमारे आने वाले कल को महफूज बनाने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए, अपनी जानों को नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ बरसरे पैकार हैं, इस महाज पर दुश्मन के सामने डटे हुए हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर सुबह शाम जो है वो बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने उन शुहदा की कुर्बानियों की कदर भी करनी चाहिए जो कि इस अर्ज़ पाक की खातिर, इस मिट्टी की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर गए, और खास तौर पर वो सोल्जर्स जो कि अभी हयात हैं और हमें हमारी इस मुल्क को, कौम को सर्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी आज के इस मौके पर, यौम दिफा के मौके पर, वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं और इस बात के मुतक़ादी हैं कि हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी इस जाफिशानी को, उनके इस जज्बे को सलाम पेश करें बहैसियत कौम। जी बिल्कुल। देखें, यौम दिफा के मौके पे और दीगर मौक़ों पे अपने जो शोहदा हैं उनको याद रखना चाहिए, चाहे वो डिफेंस डे हो, चाहे वो आम जो है वो डे हो, उसमें अपने शोहदाओं को लाजमी याद रखना चाहिए, क्योंकि शोहदा ही हैं जो कि हमारे मुल्क का जो दिफा करने के लिए उन्होंने जानों का नजराना पेश किया। अगर वो अपनी जानों का नजराना नहीं पेश करते तो दुश्मन जो है वो हमारे मुल्क में दाखिल होता और यहाँ इस मुल्क को जो है वो ऑक्यूपाइड कर सकता था। तो हमारे जो शहीद हैं वही इस कौम की हयात है, और इस वक्त जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आम रूटीन में जो है वो आम रूटीन से हट के एक ऐसा इवेंट कवर किया, बॉर्डर लाइन पे आए, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ एक पूरा दिन जो है वो तरीके से अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं, क्योंकि जैसे मंशा भाई ने बताया कि यहाँ पे मार्केट्स नहीं है, कोई फूड चेन, इंटरनेशनल फूड चेन नहीं है जो लोग जहाँ पे आउटिंग के लिए जा सके, कोई ऐसी मुकाम नहीं है। तो बहुत मुश्किल लाइफ है, बहुत टफ लाइफ है, मगर ये है कि यहाँ पे जो जवान है वो कोशिश ये करते हैं कि अपने कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर यहाँ पे ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दें और भरपूर तरीके से अपने मुल्क का दिफा करें। और अगर मुल्क के ऊपर जो है वो कोई मैली आंख से दुश्मन अगर देखता है तो उसको भरपूर देने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। मंशा भाई, आखिर में बस हमारे कराची न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब कर दें, कराची न्यूज़ टाइम्स के नाम से हमारा चैनल है। बिल्कुल जी, कराची न्यूज़ टाइम जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपको मालूम होगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो शाहरुख भाई ने कौन सी डाली है। तो माशाल्लाह शाहरुख भाई बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और कंटेंट बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, आप लोगों को एंटरटेन किया जा सके। सो अगेन रिक्वेस्ट कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर। मोरस भाई, आप भी जो है ना वो कराची न्यूज़ टाइम को। जी बिल्कुल, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची न्यूज़ टाइम है, हमारे बड़े यंग और एनर्जेटिक क्राइम रिपोर्टर हैं शाहरुख भाई, और इनका ये चैनल है, तो मेरी गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट। और शाहरुख भाई जो है, मैं जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यंग है, एनर्जेटिक है और कहना मुश्क साफ़ी है ये, और फील्ड में भागते दौड़ते नजर आते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा, लिहाजा सब्सक्राइब जरूर करें। जी बिल्कुल, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से मजीद जो है वो जुड़े रहिए ताकि आपको मजीद लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, किसी नए मुकाम पे, किसी नई जगह पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।